हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे आसान भाषा में, सबसे सरल भाषा में पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि इसे पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, पहले ये जान लिया जाए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय बिहार बोर्ड में बराबर पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रमेय पूछा हुआ है। सबसे आसान भाषा में इसे आज हम आप लोग को सिद्ध करके दिखाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध करें, तो इतना पर 1 नंबर मिलता है। आपको इतना लिखना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। वर्गों के योग के बराबर होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब का ए स्क्वायर प्लस आधार का ए स्क्वायर। आप इसे इस भाषा में भी कह सकते हैं कि इसे प्रूफ कीजिए। ठीक, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या आपसे कोई पूछ भी सकते हैं कि सिद्ध करो तो बाबू कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कैसे होता है, सबसे आसान भाषा में हम आप लोग को सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज कहा है, तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 डिग्री है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज हुआ। ABC एक समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो सिद्ध करने से पहले लिखा जाता है कि दिया है कि, यानी कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गिवेन कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि टू प्रूव डैट। सिद्ध करना है कि कर्ण के जगह पर AC, लंब के जगह पर AB और आधार के जगह पर BC, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें यही सिद्ध करके लाना है। कोई भी प्रमेय हो या ज्यामिति का सवाल हो, तो सिद्ध करते समय हमें एक उसमें रचना का जरूरत होता है। तो इसमें एक हम रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ये 90 डिग्री है कि B से D पर हमने, B से AC रेखा पर हमने लंब डाला। इसे रचना में लिखा जाता है। रचना कि BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा, ये आपका रचना हुआ। अब यहां से मेन आता है हमारा प्रमाण, यानी कि प्रूफ। तो एक त्रिभुज देखिए तो A
बी सी और एक त्रिभुज ए डी बी। तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी बी में ये दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुजों में चला जाएगा तो बड़ा वाला में है यहाँ पर 90 डिग्री कोण ए बी सी इक्वल टू, और ये छोटा वाला में ए डी बी, डी के पास है 90 डिग्री, ए डी बी ये किससे बराबर हुआ तो 90 डिग्री से बराबर हुआ। और एक बड़ा वाला में जब चला जाएगा ए बी सी में तो कोण ए, और छोटा वाला में ए डी बी में कोण ए, ये दोनों में मिल गया। जो दोनों में मिलता है उसे उभयनिष्ठ कहा जाता है। जो दोनों में मिलता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉमन कहा जाता है। ज्यामिति का एक नियम होता है कि जिस दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज होता है समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी ये किससे समरूप हुआ तो एंगल से ये त्रिभुज जो है बाबू समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप होता है तब भुजा होता है समानुपाती। तो बड़ा वाला त्रिभुज में भुजा देखिए ए बी है, ए बी ये ए बी लंब है, तो छोटा वाला त्रिभुज में देखिए भाई लंब के जगह पर ए डी है। बड़ा वाला त्रिभुज में जब चलिएगा तो ए सी जो है कर्ण है, तो छोटा वाला त्रिभुज में ए डी बी 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण। ए बी में गुना होगा तो ए बी ए स्क्वायर और इसमें गुना ए सी इंटू ए डी, ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः एक और त्रिभुज देखिएगा ए बी सी। पुनः त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी। बी डी सी में तो बड़ा वाला त्रिभुज में है 90 डिग्री ए बी सी, और ये छोटा वाला त्रिभुज में भी है 90 डिग्री, तो बी डी सी 90 डिग्री। बड़ा वाला त्रिभुज में कोण सी और छोटा वाला त्रिभुज में भी है कोण सी, तो कोण सी इक्वल टू कोण सी, जो जब दोनों में मिलता है तो उसे उभयनिष्ठ कहा जाता है। ज्यामिति का नियम कहता है कि जिस दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज होता है समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी ये किससे समरूप हुआ तो एंगल से त्रिभुज हो गया समरूप। जब त्रिभुज समरूप होता है तब भुजा होता है समानुपाती। तो बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए भाई, तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये है BC आधार है, तो छोटा वाला त्रिभुज में आधार का काम करेगा CD। अब बड़ा वाला त्रिभुज में ये है कर्ण है AC, तो छोटा वाला त्रिभुज में कर्ण का काम ये करेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब BC में गुना होगा तो BC A स्क्वायर, इसका गुना इसमें AC इंटू CD, ये होगा समीकरण 2। देखिए भाई सिद्ध करने वाला में हमें प्लस लाना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पर AB स्क्वायर है, यहाँ पर BC स्क्वायर, तो दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाएगा।
समीकरण को जोड़ते हैं तो बाएं पक्ष बाएं तरफ जुटेगा, दाएं पक्ष जुटेगा, तो ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा तो भाई, इसमें कुछ आपको दिखेगा कॉमन, इसमें पूरा में कॉमन दिख रहा है ए सी, तो ए सी निकल गया तो ए डी प्लस ए सी निकल गया बाहर, तो इसके जगह पर एक बचेगा, एक में सी डी में गुना किया जाएगा तो सी डी, तो ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी ए डी प्लस सी डी। इस आकृति में देखिए, इतना प्लस इतना को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी, तो इसके जगह पर ए सी लिख दिया जाएगा, तो ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर, ए सी में गुना होगा तो ए सी ए स्क्वायर, इसलिए ए सी ए स्क्वायर पहले इसे और इसको बाद में, तो ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रमेय समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।